दोस्तों आज एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो अपने ऑल टाइम हाई 1040 से गिरकर आज 360 पर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक ऐसे सेक्टर से बिलोंग करता है जो एक ह्यूमन बीइंग की नेसेसरी चीज़ होती है। मतलब कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन में चला जाए ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती है। हम बात कर रहे हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर की। तो इसका हम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए देखेंगे कि इसमें क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है। तो टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेज कैसे करेंगे वो हम लास्ट में देखेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है अगर आप भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में देखना चाह रहे हैं। उससे पहले हम करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से लिए कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपनी क्वेरी चैट जीपीटी पर ऑलरेडी डाल दी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैंने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का ही सहारा लिया है। उसका लिंक मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का प्रोवाइड करा दिया। उसके बाद में उसने डीप एनालिसिस करके मुझे बताया। तो फार्मा सेक्टर और केमिकल कंपनी है, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट करती है, बहुत हाई मार्जिन के इसके प्रोडक्ट्स हैं। रेवेन्यू अगर देखेंगे तो ऑलरेडी 1000 से लेके 1076 तक ये 25 में दे चुका है। ग्रोथ भी हो रही है 45% की। ठीक है, हिस्ट्री अगर देखेंगे तो ये 15 से 16% का CAGR दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट, लेकिन हम शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी भी हमें बता रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर एनालिसिस करते हैं तो नेट मार्जिन का जो परसेंटेज है 27 से लेके 30% का है, ऑपरेटिंग मार्जिन 35% का है और ग्रॉस मार्जिन जो है 65% तक का है। जो इंडस्ट्री का अगर कंपैरिजन करेंगे तो वो मतलब कि इस कंपनी से थोड़ा कम ही है। तो मतलब कि इंडस्ट्री से ज़्यादा ही ये ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है। तो ये वेरी हाई क्वालिटी बिजनेस है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर का जो है 305 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली आया है और जो ग्रोथ हुआ है वो 86% का ग्रोथ हो रहा है। तो कंक्लूजन आ रहा है कि स्ट्रक्चरली हाई मार्जिन कंपनी है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो डेट जो है वो डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल कोई इसके पास में नेगेटिव कैश सरप्लस मतलब कैश जो कैश फ्लो है वो इसका नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। एसेट्स में ग्रोथ हो रही है 37% की। तो कंक्लूजन ये है कि फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग है। नो सॉल्वेंसी रिस्क इसमें दिखाई दे रहा है। अगर रेशोज़ की बात करेंगे तो ROE 30 से 32 है और ROA 19% है। तो एक्सीलेंट कैपिटल इफिशिएंसी यहाँ पर ये शो हो रहा है। अगर वैल्यूएशन एनालिसिस हम करते हैं तो PE जो 22 है, हिस्टोरिकल जो है वो 43 रहा है एवरेज, और स्टॉक जो है करंटली ये एक चीप है, जबकि इसकी हिस्ट्री से मतलब कि आज की डेट में ये इसका वैल्यूशन है वो बहुत कम है। तो बहुत चीप रेट में हमें मिल रहा है क्योंकि इसकी जो अर्निंग्स में स्लो डाउन हो रहा है, मार्केट एसेंशियल वीक है और स्टॉक डाउन है 50% से ज़्यादा का हाई लगाने के बाद में। तो ये वैल्यूशन भी इसका करके बता दिया। अब इसमें जो रिस्क है वो ये है कि अर्निंग वॉलेटिलिटी है, लेकिन वो कहाँ है, वो क्वार्टर में है और रिसेंटली वीक परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए है। और स्टॉक ने बहुत ज़्यादा क्रैश दिया है, मतलब 50% का फॉल हो चुका है। मार्केट कंसोलिडेशन शेकन। अब ओवरऑल अगर जियोपॉलिटिक्स को लेकर आप देखेंगे तो मार्केट वैसे ही बहुत डाउन ट्रेंड में है और वहाँ पर ये स्टॉक में ऑलरेडी मतलब इतना अच्छा बिजनेस होते हुए भी नीचे आ चुका है। मतलब इसका वैल्यूशन जो है वो बहुत कम है। तो अब यहाँ पर जो ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं कि हाई मार्जिन निश बिजनेस है, डेट फ्री है, स्ट्रॉन्ग ROE है, एक्सपोर्ट भी अच्छा ड्रिवन मतलब एक्सपोर्ट टाइप का बिजनेस है, लॉन्ग टर्म अर्निंग का चांसेस है। तो इसमें जो बताया गया है कि अगर शॉर्ट टर्म मतलब 0 से 1 साल तक के लिए देखते हैं तो इसमें वॉलेटिलिटी हो सकती है। ठीक है, प्राइस में रिमेन अंडर प्रेशर, लेकिन जैसे ही हम 3 से 5 साल की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी बिजनेस है, अच्छा ROE है और स्टॉक मार्जिन स्ट्रॉन्ग मार्जिन है इसमें और चीप वैल्यूएशन है, मतलब आज बहुत सस्ते रेट में आपको मिल रहा है। तो फाइनली रेटिंग अगर चैट जीपीटी के हिसाब से देखेंगे तो बिजनेस क्वालिटी जो है वो 5 स्टार रेटिंग है, सॉरी 4 स्टार आ रही है, ग्रोथ 4 स्टार है, प्रॉफिटेबिलिटी 5 स्टार है, बैलेंस शीट 5 स्टार है, वैल्यूशन जो है वो 4 स्टार है, रिस्क इसमें 3 स्टार है। सो ओवरऑल देखेंगे 4 की रेटिंग आ रही है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर फंडामेंटली देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। अब इसका हम लोग डेप्थ में एनालिसिस कर लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर में। चार्ट के ऊपर में आते हैं, ईयरली पे ही जाकर हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए 23 में इसका IPO आया और आने के साथ में ही इसने देखिए 1000 तक का हाई लगाया। ये हर स्टॉक में ऐसा ही होता है
जब वो ऊपर जाता है तो बहुत तेज़ी के साथ में जाता है, और जब गिरता है तो बहुत तेज़ी के साथ में जाता है, और जब नीचे जाता है तो जो कंसोलिडेशन एरिया बना होता है वहाँ पर आने के बाद में ही हमें वो एरिया ढूंढना होता है जहाँ पर हम लोग बाय कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें। और छोटे टाइम फ्रेम पे और जाके चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये 6 महीने की एक कैंडल बनी है, और यहीं पर ही कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग 2 कैंडल बन रही हैं। मतलब अगर ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना ज़बरदस्त मूवमेंट इसमें हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये एरियाज़ जो हमें होते हैं वो ये पिक करने होते हैं। ये करने के बाद में अब देखेंगे यहाँ पर भी काफ़ी नीचे डेप्थ तक आ चुका है, और 3 मंथ पे जाते हैं तो और पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाती है। मतलब कि स्ट्रांगली नीचे आया है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना होता है कि प्राइस हमें मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बाय करें तो वो महंगी नहीं होनी चाहिए, उसका जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे वो नीचे ही होनी चाहिए, तभी हमारा कुछ फ़ायदा है उसमें लेने के लिए। क्योंकि ऐसे स्टॉक जब चलना स्टार्ट करते हैं तो एक एक दिन में 10-10 20-20% की भी ग्रोथ देते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटली अगर कोई स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, रिकमेंडेड दिया हुआ है, और टेक्निकली भी वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और आपको सस्ते दाम में मिलना है, तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि इसमें रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाएगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आऊँ वीकली चार्ट पर, और इसका जो मैंने नीचे का हाई लगाया हुआ है, जो सबसे लोएस्ट का पॉइंट है, आप वहाँ पर आ जाइए। इसका मैं सबसे लो पे आ जाता हूँ जो है कि 318। चलिए 300 का भी अगर मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ तो यहाँ पर हम लोग 300 को मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग रख देते हैं कि ये कितना यहाँ से नीचे परसेंटेज पे जाएगा। दोस्तों, ये मेरे को जो स्टॉप लॉस मिल रहा है वो मिल रहा है 16% का। तो 16% के हिसाब से अब इससे नीचे जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा। अब मान लीजिए कि आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने का मीनिंग है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट हो चाहे ट्रेडिंग हो, हमें अपना स्टॉप लॉस तो लगाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी कैपिटल बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। तो मान लीजिए कि आप इसमें रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई मेरे को 5000 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस होता है, प्रॉफिट जितना होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि मैं सारी कैपिटल एक ही स्टॉक में तो लगाना नहीं चाहता हूँ, यही तो रिस्क मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर ये आ रहा है लगभग 57 पॉइंट्स, 57 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो मैं इसको 60 मान लेता हूँ। तो मैं करता हूँ कैलकुलेटर ओपन, और यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं, मान के चलते हैं कि 5000 का इसमें मुझे सिर्फ लॉस होना चाहिए अगर मेरा स्टॉप लॉस लगता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से, मतलब जो कि जो डिफरेंस होता है जहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ और जो मेरा स्टॉप लॉस है, उन दोनों के बीच के जो पॉइंट्स हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है, उससे अपने स्टॉप लॉस को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में 83, तो मुझे इसमें जो क्वांटिटी बाय करनी है वो बाय करनी है 83। अब 83 बाय कर लेंगे, तो अगर ये ज़्यादा है नीचे और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर लेता है तो मेरे को मैक्सिमम कितना लॉस होगा, 5000 होगा, और मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये प्राइस चलना स्टार्ट करेगा तो उस केस में क्या होगा कि जैसे कि अभी इसमें हुआ है, हमें कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहिए अगर हम कोई ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, ऊपर के केस में अगर मैं देखता हूँ तो पहले हमें मार्क कर लेना चाहिए कि सेलिंग जोन कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करेंगे तो हल्का सा रुकावट यहाँ पर है, बट मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो नीचे का जो टाइम फ्रेम है वो है बहुत बड़ा, मतलब कि 6 मंथ का है। और ऊपर की तरफ अगर मैं अभी बात कर रहा हूँ वो मंथली पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जाकर पहला स्टॉप होना चाहिए जब ये चलना शुरू करेगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप देख पा रहे हैं कितनी है, ये है लगभग 71% की। तो 16% के लॉस पे मेरे को 70% का गेन मिल रहा है, तो कोई बुरा काम नहीं है, मतलब अच्छा इन्वेस्टमेंट ही होगा। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि मुझे 2-3 साल तक इसमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके केस में मेरा पहला टारगेट यहाँ पर रहेगा, उसके बाद में क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब मैं वापस से आ जाता हूँ वीकली पर। देखिए, इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे, ये तो हम करेंगे जो इन्वेस्टमेंट है। अब कैलकुलेशन मैंने बता दी, क्वांटिटी कैसे बाय करनी है। अब इसमें होगा क्या, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस पहले ही यहाँ पर आया और एक ग्रीन कैंडल मिल गई और वापस से नीचे चला गया। ये वापस से नीचे गया ना, यहाँ पर एक वीकली का एक और डिमांड जोन बना, जो कि हालांकि ब्रेक हो चुका है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसका बेनिफिट उठा जाएगा। अब मैं जाता हूँ 125 मिनट्स की कैंडल पे। ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये मेरा वीकली का जोन बना हुआ था यहाँ पर, अब यहाँ पर प्राइस आया, तो जैसे ही प्राइस ने इस जोन को टच किया मैंने यहाँ पर एंट्री ली, और देखिए यहाँ पर इसने मुझे प्रॉफिट भी दिया है, ठीक है। लेकिन डाउन ट्रेंड में है इसलिए ये नीचे आया, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स मुझे मिलेंगे वो भी तो मैं लूँगा ना।
इन चीज़ों को अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा कोर्स है 4 घंटे का, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि कैसे मैं इसमें बेनिफिट्स ले पाऊँगा। ऐसी जो छोटी छोटी ट्रेड्स होती हैं, इंट्राडे के ट्रेड हैं, वो तभी निकाल सकते हैं जब आपको पता हो कि किस तरह से काम करना है। अब यहाँ पर ये देखिए थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में चला गया है, तो यहाँ पर तो हमने ट्रेड नहीं ली क्योंकि हम तो यहीं पर एग्जिट हो जाएंगे जब कोई भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि 240 पे भी जाके देखेंगे तो भी यहाँ पर एक ठीक ठाक एंट्री मिल रही है। तो 1:1 का टारगेट तो हम ऐसे ही मिल जाता है इंट्राडे ट्रेड में, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेड भी हम आगे जाके प्लान करेंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ डेली पर। तो डेली पर देखिए इसमें स्ट्रक्चर किस तरह से बनेंगे वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि हम आगे जाके बेनिफिट ले पाएंगे। अगर मैं आज के डेट में ही ट्रेड लेता हूँ, या तो ये नीचे चली जाएगी तो हम इसमें एग्जिट ही हो जाएंगे, तो उसमें तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अब अगर ये जाती है ऊपर की साइड में, तो ये कभी भी कोई भी प्राइस जब चलता है तो वो ऐसे नहीं है कि वो 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में सीधा ऐसे सीधा ही भागता रहेगा, ऐसे नहीं होता। कभी भी इस तरह से नहीं होता है। हमेशा जो स्टॉक है वो लोअर लोस या हायर हाइज लगाते हुए चलेगा। ये तो पहले ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर रुकने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर इसको ये पार करेगा। जब नीचे पार करेगा तो नीचे कोई ना कोई डिमांड जोन डेली के या वीकली के बनते हुए चले जाएंगे, तो वहाँ पर हमको ट्रेडिंग करनी है। जब ये अप ट्रेंड में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ से चलने के बाद में जैसे ही ये इससे ऊपर में आ जाएगा, मतलब 450 के ऊपर में क्लोजिंग दे देगा, तो ये अप ट्रेंड में हो जाएगा। उसके बाद में ही हम इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे, चाहे आप इंटरडे के लीजिए चाहे वीकली के लीजिए, और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी फटाफट से लेके 2-3 दिन में उसको सेल करके हम लोग अपना मार्जिन लेते हुए चलेंगे। तो इस तरह से हम प्लान करते हैं किसी भी स्टॉक में। जब हम एक बार एंट्री कर लेते हैं और उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये मेरा पहला स्टॉप होगा। उसके बाद में भी आगे की सिचुएशन क्या बनेगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ में शेयर कर दूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और ऐसे ही अच्छे रिसर्च जिसमें फंडामेंटली और टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ, देखने के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कोई और स्टॉक या इसी स्टॉक से कोई रिलेटेड है, आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसमें और कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं उसका जवाब देने की जल्द से जल्द पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोज़। थैंक यू।